हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है और बहुत सारे रेलवे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके लिए ये रेलवे जीएस की पीवाईक्यू क्लासेज शुरू की गई हैं। ये क्लासेज सामान्य विज्ञान की ही हैं और पूरा जीएस पोर्शन भी कवर कराया जाएगा। तो देख सकते हैं 9 से 10 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, निश्चित ही आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपकी रहने वाली है, देख सकते हैं पहला पॉइंट हो जाएगा, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयोग होता है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में? तो यह हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है आपका फोटोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह आपका एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समयावधि होगी। तो उसकी आवर्तकाल कितना हो जाता है? तो यह दोगुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से मृग तृष्णा यानी कि मृगीचिका भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मृगरीचिका भी कहा जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से बनता है। नेक्स्ट हो जाएगा, 4 रक्त समुदाय हैं आपके ए बी और ओ में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो आपका जो रक्त समूह ओ है यह सर्वदाता है, जबकि ए बी जो समूह है यह आपका सर्वग्राही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर आपका होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण ही आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं? लॉन्ड्री में करते हैं और ये आपका पानी के शुद्धिकरण में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर के काफ़ी यूज रहते हैं फैक्ट्रियों वगैरह में। कपड़ा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो सर्वोच्च उष्मांक कौन सी गैस का होता है? तो यह आपका हाइड्रोजन गैस का होता है सर्वोच्च उष्मांक। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य के द्वारा। तो प्रकाश का रंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है, देखिए, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो है लाल रंग का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है और सबसे कम किसकी होती है? तो यह है वायलेट यानी बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में जो असीमित ऊर्जा है वो किस वजह से है? तो यह नाभिकीय संलयन की वजह से उसमें असीमित ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है, किसमें कम होती है? तो यह आपके सूती वस्त्रों में कम होती है। ठीक है, इसीलिए लोग सूती वस्त्र ज़्यादा पहनते हैं और गर्मी से भी राहत देते हैं सूती वस्त्र। नेक्स्ट देखेंगे, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो यह दूध से मिल सकता है। ठीक है, दूध को सर्वाहार कहा गया है क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूध बहुत ही अत्यंत खाद्य पदार्थ है, महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट देखेंगे, मीथेन गैस बनती है। तो मीथेन गैस कैसे बनती है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। यानी कि मीथेन क्या होता है? CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो सार्स जो है विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट हो जाएगा, एड्स नहीं फैलता है। तो बातचीत करने और छुआछूत से एड्स नहीं फैलता है। एड्स फैलता है
शारीरिक संबंध बनाने से एड्स फैलता है, ठीक है। और बातचीत करने या छूने से ये सब चीज़ों से एड्स नहीं फैलता है। नेक्स्ट हो जाएगा मशरूम क्या है, तो मशरूम एक प्रकार का कवक है या फंजाई इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, जबकि 9 भाग उसका डूबा हुआ होता है। और जब बर्फ़ पूरी तरीके से पिघल जाती है तो उसका जल स्तर जो होता है गिलास का वो वही रहता है, सेम। नेक्स्ट हो जाएगा किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो उसको रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। जल का हिमांक कितना होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जल का हिमांक, ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। इसकी रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से एसएससी के भी प्रीवियस ईयर क्लासेस का क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको क्लासेज चल रही हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा रेगुलर, और पीछे भी कराए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग ज़रूर एक बार देखेंगे हम लोग रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रडार का उपयोग किस लिए होता है, तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए किया जाता है रडार का उपयोग। नेक्स्ट हो जाएगा शुष्क बर्फ़ किससे तैयार की जाती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2, जब ये ठोस रूप में होती है तो इसी को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय जो कपास की सुई होती है वह किस ओर इंगित करती है, तो उत्तर, चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण दिशा को दर्शाती है, ठीक है। चुंबकीय कपास की सुई जो होती है उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा ठहरती है। आगे देखेंगे सर सीवी रमन को उनके किस कार्य पर नोबेल पुरस्कार मिला था, तो सर सीवी रमन जो थे उनको किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यह उनको प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो यह आभासी होता है, ठीक है। आभासी और सीधा होता है, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट हो जाएगा दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, तो दूध जो है तो बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है खट्टा। लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दूध जो है तो खट्टापन उसमें आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है, तो वायु में जो है नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कि 78% होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस उसके बाद 21% पाई जाती है, ठीक है। बचे हुए 1% में सारी गैसों का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। यानी कि आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। 0.03% CO2 गैस पाई जाती है, और इसी प्रकार से सारी गैसें डेसिमल्स में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे सबसे अधिक तन्य कौन सा तत्व है, तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल या तन्य सोना है, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ही पतली चद्दर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत धारा का जो सबसे अच्छा चालक है वह चांदी है, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वह होती है 6.60 इंटू 10⁻⁻18 होती है, ठीक है, ओम। तो यह इसकी रेजिस्टिविटी होती है जो कि सबसे कम होती है, सभी पदार्थों में सबसे कम होती है। रेजिस्टिविटी के हिसाब से तय होता है कि कोई पदार्थ अच्छा चालक है कि खराब चालक है। नेक्स्ट देखेंगे
हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो यह कैल्शियम होता है, ठीक है, Ca। नेक्स्ट हो जाएगा घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, तो यह वाट में की जाती है, ठीक है, इसका सिंबल होता है W, वाट में मापते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पारे का न्यूनतम हिमांक होता है, तो कितना होता है? तो यह -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक जो होता है वह 375 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्वथनांक। नेक्स्ट हो जाएगा मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त को जो साफ करने का काम होता है वह वृक्क यानी कि किडनी करते हैं, ठीक है, रक्त को साफ करने का काम किडनी करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो यह कैलोरीज में मापा जाता है। भोजन की जो ऊर्जा होती है इसको कैलोरीज में मापा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं। क्यों पकाई जा सकती हैं? क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए सब्जियां जल्दी पक जाती हैं प्रेशर कुकर में। नेक्स्ट हो जाएगा एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो एक जो फ्यूज तार होता है उसका उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह में किया जाता है, ठीक है, ताकि शॉर्ट सर्किट होने पे फ्यूज तार अपने आप पिघल जाए, ठीक है, ताकि जो बाकी के विद्युत परिपथ गैजेट्स हैं घर पे वो सारे सेफ हो जाएं। तो सेफ्टी पर्पज़ से फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग तो जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा पित्त स्रावित होता है, तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यह लीवर से स्रावित होता है। और कलेक्ट कहाँ होता है? तो यह पित्ताशय में कलेक्ट होता है, ठीक है, पित्ताशय में कलेक्ट होता है, लीवर से स्रावित होता है और पित्ताशय में कलेक्ट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग, निश्चित ही आपको इससे मदद मिलेगी। एसएससी के जो PYQ है क्लासेज, जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी कवर कराए जा रहे हैं आपको, ठीक है। और ये स्टैटिक पोर्शन है, हमेशा चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता, तो आपको रेलवे के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर एग्ज़ामों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है यह सब कंटेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के भार का लगभग कितना % जल होता है? तो लगभग 65 से 80% हमारे शरीर में जल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। देखिए प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड भी माना जाता है, रदरफोर्ड को माना जाता है, ठीक है मेन, तो इन्होंने भी हेल्प की थी, इसलिए इनका नाम भी दिया रहता है। अगर रदरफोर्ड होता है तो रदरफोर्ड भी आपको लेके चलना पड़ेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज देखिए टॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी टॉमसन ने की थी, ठीक है, टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ठीक है। और जो पॉजिट्रॉन की खोज की थी वह एंडरसन ने की थी। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब वो त्यागता है, दूसरे को दान करता है, तो वह पॉजिटिविटी कहलाती है, यानी धनावेश उसमें आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, ठीक है, तो वो उस पर निगेटिविटी आ जाती है जितना इलेक्ट्रॉन वो लेता है। नेक्स्ट हो जाएगा जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। तो यह कब होता है, क्यों होता है, देखते हैं। तो यह होता है न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से, जो कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। देखते हैं क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है।
तो इसी वजह से हमको भी बंदूक चलाने पे झटका लगता है। तो इसको न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। न्यूटन ने यह तीसरा नियम दिया था। न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो यह परमाणु संख्या होती है, यह सामान्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो यह नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह गाजर में पाया जाता है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट हो जाएगा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो होता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आगे हो जाएगा नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं। तो यह संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसीलिए ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं किसको, नाभिकीय संलयन को। नेक्स्ट हो जाएगा श्वेत रक्त कण कहलाता है। तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं श्वेत रक्त कण को, ठीक है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स जो होता है वह विषाणु वायरस की वजह से होता है, ठीक है। HIV वायरस होता है, इसी की वजह से एड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। तो टेबल सॉल्ट कहा जाता है NaCl को, यानी कि सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है। तो भैंस तथा गायों में एंथ्रेक्स रोग हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे ब्रूस सेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हो जाएगा शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है। तो यह बढ़ जाती है। शक्कर के घोल का तापमान अगर बढ़ा देंगे तो शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है, यानी कि गर्म जल में जो है तो जल्दी से चीनी घुलती है। नेक्स्ट हो जाएगा भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है। तो छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जो होती है वहाँ पे भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो निकट जब दृष्टि दोष हो जाता है व्यक्ति को, तो हमको निकट की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती हैं, परंतु क्या होता है दूर की चीज़ें हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और इसको अगर सही करना है तो कौन सा लेंस ज़रूरत पड़ती है। तो निकट दृष्टि दोष सही करने के लिए अवतल दर्पण की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हो जाएगा कुनैन किससे प्राप्त होता है। तो कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है। तो यह सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आया है लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमको क्या नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। आपका चैनल है ये, आपका परिवार है ये इसको ग्रो करने में आप लोग मदद करें। आप लोग रेगुलर जुड़े रहेंगे तो क्लास की लेंथ धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्ले लिस्ट में अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वाले तो वो भी ज़रूर देखें। चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। यह PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।